हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो इंडियन स्टूडेंट हमारे इंडिया में गवर्नमेंट में, प्राइवेट में या फिर अलग अलग कंट्री में स्टडी कर रहे हैं, करेंटली मैं उनके साथ पॉडकास्ट वीडियो शूट कर रही हूँ सो दैट आपको एक रियल इंसाइट मिल सके कि जो अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या डिफरेंस है स्टडी को लेके, उनकी लाइफ को लेके, क्या उनकी सोशल लाइफ होती है नहीं होती है, तो एक बेसिक आइडिया आप लोग को मिल सके एंड अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर सको कि आपको किस हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग रखनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे इस पॉडकास्ट पे करेंटली डॉक्टर तूबा है जो कि बांग्लादेश में पढ़ रही हैं। आई वॉन्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर नीतू मैम एंड एवरीवन, मेरा नाम है तूबा तरीन एंड आई एम अ फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन इनाम मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश। एंड मैं बिलोंग करती हूँ मेनली उत्तर प्रदेश संभल से। ओके, सो तूबा आप कौन से ईयर के बैच में बांग्लादेश गई थी? मैं गई थी यहाँ पे 2021 सेशन में, सो बट आई केम टू बांग्लादेश एट अगस्त 2022 बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। सेशंस बहुत डिले हो जा रहे थे, बट आई एम बेसिकली फ्रॉम 2021 सेशन। ओके, आपने 21 सेशन में ज्वाइन किया था। या इफ यू डोंट माइंड, आप अपना नीट मार्क्स शेयर करोगे कि कितना आया था? मेरा जो नीट स्कोर था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था जस्ट आफ्टर द 12th। तो आफ्टर दैट मैंने जस्ट क्वालिफाई किया था, तो उस मोमेंट पे मुझे लगा था नहीं, आई जस्ट टेक अ ड्रॉप थिंग एंड आई कैन जस्ट इम्प्रूव इट एट सम पॉइंट। एंड आफ्टर दैट टेन टाइम मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, जब आई वाज लाइक क्लोज इनफ टू गेट अलॉटेड द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल थिंग वहां पे आ जाती है, एंड इट्स लाइक मी एज वेल। So उस moment पे just because of the financial reason, I had the options to choose the private MBBS in India or maybe I have to go to abroad. So at that point, I choose to like shift to abroad, and in other countries, I choose the Bangladesh. Moreover, so that was the entire scenario for me. ओके, तुबा आपको बांग्लादेश का किसने आइडिया दिया? क्योंकि अब्रॉड के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ की डिग्री इंडिया में वैलिड है। आपका स्पेसिफिक क्या रीजन था जो आपने बांग्लादेश चूज किया? So the first thing is abroad MBBS का ये point पे suddenly आना भी ऐसा नहीं है कि मैं well prepared थी कि if it's not private MBBS तो मैं abroad जाऊंगी। Meanwhile मेरे mind में था कि if it's not the private MBBS in India, I'll opt for BOMS. तो BOMS in India or any other, apart from MBBS में कोई और डिग्री इंडिया में चूज करूंगी। बट एट दैट सर्टेन पॉइंट ऐसा होता है कि वन ऑफ माई रिलेटिव, she was studying in Bangladesh and another medical colleges of Bangladesh, not in my medical colleges में मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ। So I got in contact with her and she told me that she has already taken admission in Bangladesh and she's pursuing an MBBS there. And from that moment only मुझे ये strike किया, oh like we can pursue MBBS outside India too, क्योंकि जनरली आप दूर से सुनते हो तो इतनी हिम्मत नहीं बन पाती है, बट आप क्लोज वंस को देखते हो तो आपकी कहीं ना कहीं वो ऑप्शन बन जाते हो। आई कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस। एंड देन स्टोरी एंड स्टेरी, जब आपने उस चीज पे रिसर्च करनी शुरू की, देन आई फाउंड दैट मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स के कुछ रिलेटिव्स या आपके खुद रिलेटिव्स बहुत सारे जब ब्रॉड में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वहाँ उस पॉइंट पे बांग्लादेश, रशिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशिया कंट्रीज, वहाँ का भी ऑप्शन आया। नाउ जितना भी ऑब्जर्वेशन किया, जितना भी रिसर्च किया सारी कंट्रीज को लेके, वहाँ इन द एंड आई opt for Bangladesh only, and that there is a specific reason for it. Not one specific reason, but I would say some numerous specific reasons are there. The number one is जो आपका बांग्लादेश का कैरिकुलम और स्टडी सिस्टम है, इट इज वेरी क्लोज टू इंडिया। दे फॉलो द सेम बुक, सेम टाइप ऑफ कैरिकुलम, सिमिलर सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड मेनली जो वो लोग बुक्स भी फॉलो करते, दोज आर फ्रॉम इंडियन ऑथर्स। तो ये चीज रिसर्च की, तो एक होता है कि बाद में आके एफएमजी भी देना है, इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, सो यू वांट अ कंट्री जहाँ का कैरिकुलम रिसेम्बल्स इंडिया, so that would be beneficial to you in future as well. So that was a certain point for me. अदर वन इज आई थिंक जो हर कोई इंसान जब अब्रॉड एमबीबीएस को जाता है वो देखता ही है, या आई वुड से नहीं भी देखता है तो उसको डेफिनेटली देखना चाहिए, दैट इज द एफएमजी पासिंग रेशियो। एंड बांग्लादेश हैज द हाईएस्ट एफएमजी पासिंग रेशियो एंड आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। तो और थर्ड पॉइंट जो इतना मैटर हमारे लिए नहीं करता बट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है कि ओके बहुत पास है बांग्लादेश, इट्स नॉट टू फार, लाइक ऐसा तो बॉर्डर्स कनेक्ट करता है, तो एक पेरेंट्स के माइंड में पर्सपेक्टिव होता है इतना दूर नहीं भेजना है, पास है। So there was some numerous reason that has got me into MBBS in Bangladesh.
ओके, दैट्स नाइस। डेफिनेटली आप ये जो भी पॉइंट्स बता रही हैं ये फैक्ट है। बांग्लादेश एंड नेपाल ये दो कंट्री ऐसी है जहाँ पे एग्जैक्टली। सब कुछ इंडिया जैसा सिमिलर मिलता है, क्योंकि ये दोनों नेबरिंग कंट्री है हमारी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बीइंग अ इंडियन गर्ल, आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा सेफ्टी को लेके कोई प्रॉब्लम हुआ हो कि मैं यहाँ पे क्यों आई, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ हो? And after I migrated, like moved to Bangladesh, one thing I have personally noticed कि अगर आप फीमेल सेफ्टी की बात करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि जमीन आसमान का डिफरेंस है विद इंडियंस एंड बांग्लादेश, बट आई वुड से वुमेन्स एंड बांग्लादेश आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट बिकॉज बंगाली वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जो उनका मेंस का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स वुमेन आल्सो दैट इट इज लाइक quite different as an Indian perspective. कोई particular point मैं कहूँ कि just because you're an Indian girl and you feel something like कुछ unsafe या scenario, I've never witnessed something like that. ओके, मैं इस चीज़ पे एक क्वेश्चन रेज करना चाहूँगी। डेफिनेटली लोग अभी बांग्लादेश में, हमारे खासकर इंडियन स्टूडेंट, चाहे मेल हो फीमेल हो, इंडियन स्टूडेंट जाने से डर रहे हैं ड्यू टू दिस पॉलिटिकल थिंग ओनली। जो वहाँ पे सेफ्टी को लेके कंसर्न रेज हो रहा है, तो क्या एक्चुअली में डरने की ज़रूरत है या फिर वहाँ पे सेफ हैं लोग? क्योंकि खासकर हिंदूज बहुत डर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत हिंदू मुस्लिम एंड ये सब चीज़ें चल रहा है। सो ऐसा कुछ है वहाँ पे या सेफली पढ़ सकते हैं? When you went into this study purpose, when you go who's into a particular medical college or university, उस surrounding atmosphere में or any foreigner is coming up, because obviously we are Indian going there, we are a foreigners for them, they are very welcoming for them, तो उनको लेके particular there is nothing like that. Someone who is going from outside to for the study purpose or working purpose, उनको लेके मैं definitely नहीं कहूँगी ऐसा कुछ particular security threats है, because in our batch also there are many non-Muslims and Hindus students from Delhi, from Karnataka, and from Manipur. There are many Hindu students are there. And what I say for the security purpose, no, I can say कि वो लोग भी ये चीज बोल सकते हैं. It's not from particular for themselves. Not a security concern for the person who is coming outside from Bangladesh. ओके, तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि किसी भी इंडियन स्टूडेंट को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है टिल नाउ। You can't even find any आप कोई भी सोर्स से ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट मेंशन नहीं कर सकती हैं जहां पर a non-Muslim, whether it could be Hindu or any other students from India, जिसको लेके कोई भी ऐसे allegations आपको बांग्लादेश में मिले हो, you won't found even one. So that I can definitely say आप किसी को कोई इंसिडेंट मिल नहीं सकता, because the people there Bengalis are very welcoming, and as a friends they are very supportive. I think वो लोग as a in my college and also the Bengalis, as in terms of the friendship, they are very supportive and kind and welcoming, so they stand for you, so there's nothing like that. मैं एक ही चीज कहूंगी कि हार्ड वर्क की बहुत आदत पड़ गई है. It's like if you don't have anything to do, you don't have anything to study, you feel very useless, you feel anxious because you don't have anything to do. तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि एमबीबीएस में आने के बाद आपको इतना पढ़ने की आदत पड़ जाती है कि जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो यू फील सो एंशियस, यू फील लाइक यू आर यूजलेस, एंड आप एक ओवर थिंकिंग के कम्प्लीटली सिनेरियो में जा लेते हो. यू कांट सर्वाइव विदाउट स्टडिंग, यू कांट सर्वाइव जब आपके पास कुछ नहीं है करने को. ये रियली नीड समथिंग टू डू. You really can't survive with studies or any other things to do. आप अगर खाली बैठे हो तो it feels really anxious, and that is something very weird about medical students. I think हर कोई ये कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स को once they get habit of studying regularly, जब उनके पास नहीं होता है पढ़ने को और anything to do, they feel very anxious. And मुझे नहीं पता if it's somewhere just stick to बांग्लादेशी मेडिकल स्टूडेंट्स और फॉर इंडिया ऑल्सो, बट मुझे लगता है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए मेनली है, क्योंकि वो लोग रोज पढ़ते हैं. दे स्टडी लिटरली एवरी डे, सो फॉर देम अगर एग्जाम्स के बाद का भी वो कुछ गैप हो जाता है 15 डेज का, सो दे फील लाइक ओ भाई हम यूजलेस हो चुके हैं, वी नीड समथिंग टू डू. तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है. अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि आई रियली वांट अ गोल पर्टिकुलरली, और एग्जाम और समझ जिसके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ. इफ आई डोंट हैव एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, आई पर्सनली फील एंशियस. तो दैट इज द ड्रास्टिक चेंज. पढ़ाई से भागते भागते कब ऐसा मोमेंट आ गया कि पढ़ाई चाहिए, ये जो सीन था वो एक पाथ वे था, वो कभी पता ही नहीं चला. मतलब उन लोगों ने आप लोग को ऑटोमेटिक इस जोन में डाल दिया कि आप खुद ही मेहनत करोगे, हम ये कुछ नहीं बात करेंगे। है. That I got the reason behind the FMG ratio and FMG success rate. I literally मैं बोलूंगी I broke this thing कि क्या actually reason था. That is the thing. They made you habitual of studying. So you have to study so you crack every exam you give.
तो क्या ऐसा है कि आप लोग की सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो गई है, वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हो 24 आवर्स? आई थिंक है, बट इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. आई थिंक बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बीइंग अ बांग्लादेशी स्टूडेंट यू आर bringing time for other activities too, you can bring it, but मैं कहूँगी it's not an easy task. One thing I need to mention, because there are many times it happens कि आप एक particular activity में involve हो जाते हो तो it directly start impacting your studies. तो आपको स्टडी भी अपनी ऑन पॉइंट रखना और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज करना. यू कैन डू दिस बट नीड इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. आपको बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए. लाइक बैलेंसिंग लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल कॉलेज, especially when you are a medical college student in Bangladesh. It is very important to balance everything, because मैं कह रही हूँ जैसे कि आपको रोज ही पढ़ना है, तो वंस यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज एट 3 p.m. अराउंड देन डूइंग ऑल योर कोर्स, एंड देन उसके बाद यू हैव टू स्लीप, यू गेट वेरी टायर्ड. आफ्टर वेकिंग अप यू आर ब्रिंगिंग टाइम फॉर द आइटम विच यू हैव एवरी नेक्स्ट डे. उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टाइम निकालना तो ये इजी तो नहीं है. यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग टू लाइक बैलेंस एवरीथिंग. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो I have been told by many of my teachers and my batchmates कि तुम कैसे कर लेती हो, तुम कैसे कर लेती हो, तुम पढ़ती कब हो, तू पढ़ती कब है, तू ये भी करती है, तू वो भी करती है, तू पढ़ती कब है. तो आई नो आई लाइक हाउ आई डू इट. लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे सोना है तो मैं सोती रहूंगी. नो, आई हैव टू सेक्रीफाइस लाइक 6 से 7 घंटा सोना है, ताकि आई कैन जस्ट मैनेज माई ऑल डे थिंग. कि अच्छा मुझे ये कंटेंट बनाना है, मुझे किसी के साथ ये चीज शूट करनी है, देन मुझे कल के एग्जाम के लिए भी पढ़ना है. तो बैलेंस अगर लाइफ करना है तो you have to have a proper planning and everything. So of course you can have your personal life, but you need to have a personal balanced life. For that it should not impact your personal studies. एग्जैक्टली यही होना भी चाहिए. द थिंग इज दैट नीड एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं, मेडिकल स्टूडेंट का मतलब होता है 24 आवर्स स्टडी ओनली और कोई अदर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. तो मैं उस चीज पे चाह रही थी कि हर कोई अपना ओपिनियन दे कि क्या ऐसा होता है कि 24 घंटे पढ़ने पड़ेंगे वरना कोई लाइफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे पीजी में. नहीं, you need proper planning. I think आपकी planning MBBS की फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जानी चाहिए लॉन्ग टर्म. आई थिंक अ मेडिकल स्टूडेंट शुड नीड टू हैव अ बैलेंस लाइफ, क्योंकि अगर आप पूरा उस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ फॉर श्योर. एंड लाइक डेफिनेटली मैं पहले आप डॉक्टर्स को भी देखते हो. आई थिंक देयर लाइफ्स आर सो मच बैलेंस एंड ऑल कैलकुलेटिव. So you become practical. Once you want to have a good life being a medical student, you need to be a practical one. You need to have logics and you need to balance all your life. You have to be a planner. ऐसा नहीं है जब मन कर रहा है मैं सो जा रही हूँ, जब मन कर रहा है मैं उठ रही हूँ. In that scenario, you can just study and sleep and just do. But if you want a balanced life, you have to plan. Like planning is the key, I would say. एग्जैक्टली. सो अभी तक का आपका प्रैक्टिकल स्टडीज वगैरह का क्या सीन है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? अब्रॉड को लेके बहुत डाउट आता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छे नहीं होते, तो आप इस पे क्या बोलोगे? ओके, बाकी कंट्रीज का जितना मैंने सुना है, आई थिंक मैं एक चीज कहूंगी. इन बांग्लादेश एंड नेपाल एंड अदर अब्रॉड एमबीबीएस, आई थिंक वी हैव टू सी देम एज अ लिटरली सेपरेटिव थिंग, because there is huge difference between the other countries MBBS and the clinical exposure and in the countries like Nepal and Bangladesh. Nepal मेरा close experience नहीं है, neither of any of my friends is studying in Nepal, but I have heard it is similar to Bangladesh. But specifically here I can say about Bangladesh, it is very different. ऐसा नहीं है कि बाकी countries में आप देखते हो you don't there. I have heard like in many abroad MBBS university you get a dummy patients. Even I heard that. So not in Bangladesh. From third year onwards you have, मतलब जैसे ही अपना फर्स्ट प्रॉप पास करते हो, तो वहां पर ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर इज कलेक्टिव. सो वंस यू आर डन विद योर फर्स्ट प्रॉप यू डायरेक्टली कम्स अप इन द थर्ड ईयर. सो देयर इज फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर. तो फर्स्ट प्रॉप जैसे ही कंप्लीट करके, यू मीन लाइक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, आप जब थर्ड ईयर में आते हो उसके साथ ही आपके वार्ड्स शुरू हो जाते हैं, वेर यू हैव वार्ड्स पोस्टिंग, जहाँ पे आपको मेडिसिन, सर्जरी एंड एवरीथिंग, ENT and opta, you get start with everything. So वहाँ पर आप wards में जाते हो, you also interact with patients, you also like take history of the patient, you get a deep analysis about the clinical situations too. तो ऐसा नहीं होता है unlike the other countries जहाँ आपको like final year or maybe internship के टाइम पे you have no idea about the clinical conditions and history लेना भी नहीं आ रहा है, and you have never seen the patient. I think बांग्लादेश में आपको, if you are in a good college where you have a good OPDs like mine, मतलब हम लोग के जो हॉस्पिटल है उसमें डेली की काफी अच्छे अमाउंट की OPDs जनरली होती हैं.
तो वहाँ आपको ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो शायद आपको मेडिकल लाइफ में मिलना भी मुश्किल है, बट यू गेट टू सी एवरी टाइप ऑफ पेशेंट्स, एंड दैट टू फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि थर्ड ईयर में जब हमारी वार्ड पोस्टिंग स्टार्ट होती है, वी इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स दैट टू डायरेक्टली वी गेट इनटू द वार्ड। वी ऑफन टीचर्स हमें ऑल्सो दे ब्रिंग अस टू द सर्जरी, हमें सर्जरीज में भी लिया जाया जाता है जहाँ वी ऑब्जर्व व्हाट द टीचर्स आर परफॉर्मिंग। So they are performing, but with behind like around them we stand, and हम लोग सर्जरीज होते हुए भी देखते हैं। तो हमें वो भी दिखाया जाता है फ्रॉम थर्ड ईयर ओनली। एंड जैसे मैंने बताया, पोस्ट सर्जरी वार्ड्स और हर तरीके के वार्ड्स में हम पेशेंट से पर्सनल हिस्ट्री लेके उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं। तो इससे मैं कहीं ना कहीं आपको बता सकती हूँ कि क्लिनिकल एक्सपोजर हमें फर्स्ट ऑफ बात करने के बाद ही वी स्टार्ट हैविंग दिस टाइप ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर। तो दिस इज ऑल सिनेरियो, एंड फाइनल ईयर में तो बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स ही होते हैं मेडिसिन, सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी, जब तो आपको काफी क्लोज ऑब्जर्वेशन मिलता है उस चीज। यस। तो अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर आप इन शॉर्ट बोलना चाहोगे कैसा फील कर रहे हो वहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? टायर्ड बट सेटिस्फाइड। दैट्स नाइस। ओके। डेफिनेटली। सो तुबा, एनी स्पेशल मैसेज फॉर नीड एस्पिरेंट जो नेक्स्ट ईयर 2026 में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए आप कोई भी स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? या डेफिनेटली एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग भी 2026 में एमबीबीएस के लिए नीट एग्जाम देने वाले हैं, अब मैं एक जो मिथ सबसे बड़ा लोगों का है एफएमजीज को लेके, कि अगर इंडिया में एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो बाहर एमबीबीएस नहीं करके इंडिया में बीयूएमएस कर लो या कोई भी अदर डिग्री कर लो, एंड वो उससे बेटर है। आई थिंक एवरी डिग्री हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इफ यू वांट टू डू बीयूएमएस और बीएमएस। अगर आप दिल से उस चीज को, अपने आप को उस चीज के लिए देने को तैयार हो, यू आर रेडी टू डेडिकेट योर सेल्फ फॉर दैट डिग्री, देन डू इट इफ यू कैन रिस्पेक्ट इट फुल्ली। बट अगर वो आपको एक सब्स्टिट्यूट है जस्ट बिकॉज मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, डोंट सेक्रीफाइस योर सेल्फ दैट वे। ठीक है, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग गिल्ट रह जाता है, मुझे वो नहीं मिला था इसलिए मैंने ये कर लिया। बट यू कैन ऑल्सो ऑलवेज लुक टूवर्ड्स द फॉरेन एंड अब्रॉड एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस डिग्री इज ऑलवेज एमबीबीएस डिग्री, इट नो नथिंग एल्स कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। रही बात एमबीबीएस की कि उसके बाद कुछ नहीं होता है, नो, आप हर जगह डिग्री लेने के लिए जा रहे हो, पढ़ाई आपके हाथ में है। नो टीचर्स इवन इन बांग्लादेश और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान आपको हाथ में पेन कॉपी देकर नहीं पढ़ाता है, इट्स योर ओन हार्ड वर्क। अगर आपको ऐसा समझ लो कि जस्ट बिकॉज मैं इंडिया में एमबीबीएस करता, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता, तो आई वुड हैव बिकम अ गुड डॉक्टर, वहां जाऊंगा मैं कुछ नहीं करके आऊंगा, आगे मेरी कोई लाइफ नहीं, आगे कोई करियर नहीं है। इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, इफ यू आर रेडी टू डेडिकेट योर लाइफ फॉर एमबीबीएस, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। कोई कंट्री आपका करियर, आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करती है, यू डिसाइडेड। एटलीस्ट यू आर गोइंग टू डू एमबीबीएस आउटसाइड इंडिया इन एनी अदर कंट्री, वो आपको डिग्री देंगे, आप वो डिग्री लेके आओगे, बट उन 5 साल आप क्या सीख के आओगे क्या नहीं सीख के आओगे, दैट इज कम्प्लीटली इन योर हैंड। सब लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, I think you might all be have heard about there's one person. I'm really sorry, I'm forgetting his name. He cracked NEET PG with All India rank 10. He has done his MBBS from China. There are many Indian students who are not able to crack NEET PG even in two and third attempts. So the whole point is it's your own hard work, it's your own personal dedication कि आपको क्या देना है अपनी उस डिग्री के लिए, उस एमबीबीएस के लिए जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी एक एम रखा है। एंड नीट is not an ending phase. Need India में MBBS नहीं मिल पाना, it's not an end to your life. There are always the options available. There are many other doors which can be opened for you, and I think just get over of this myth and research yourself about the abroad MBBS. I think मैं इसमें बहुत ज़्यादा supportive हुआ abroad MBBS को लेके, being myself an MBBS student, and I know many of my seniors who are working too good in their life. Many of my seniors and their moon ones who have completed their abroad MBBS in the first attempt, they have cleared their NEET PG this year only. So if I am giving you this scenarios and you're still taking that those myths के नहीं abroad MBBS से बेहतर है इंडिया में कुछ paramedics कर लो, okay, it's completely your choice if you can respect that degree only. But if you want only MBBS and you're looking for substitute कि वो नहीं तो ये सही, I think you're degrading the other degrees too. एंड ये इस बात पे थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉइंट रेस किया, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह करती हूँ तो मेरे पास बच्चे यही सवाल लेके पूछते हैं, हमेशा उनके दिमाग में चलता है अब्रॉड में तो पढ़ाई नहीं होती है, इनसे तो एफएमजी ही नहीं निकलता है, क्या कोई एफएमजी वाला नीट पीजी क्लियर करता है? अरे कोई नहीं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करते हैं। बट लोग ये चीज मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं लिखा है ना। डाटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एफएमजी देने के बाद इक्विवेलेंट
टू इंडिया हो गया सारी चीजें, तो कहाँ से वो अलग से डाटा देंगे? कुछ ऐसा होता ही नहीं अलग से। अभी रिसेंटली मेरे पास ये सवाल आया था, क्या कोई स्पेसिफिक डाटा है कि कितने अब्रॉड के बच्चे नीट पीजी निकालते हैं, रेशियो है कोई? ऐसा कोई डाटा कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे हम? सब कुछ इंडिया मुझे के तो ऐसा लगता बराबर है के बाहर। मुझे तो ऐसा लगता है इंडियन प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स और जो फॉरेन एमबीबीएस स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी रेट में पीजी निकालते हैं। बिकॉज ट्रू। मुझे लगता है इंडिया की प्राइवेट एमबीबीएस के बच्चों की भी मैं बात करूंगी, द अमाउंट दे पेड इज सो ह्यूज, एंड अपार्ट फ्रॉम इट उनकी एक दो भी सप्ली लग जाती है तो उनको आपका अलग से इतना ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है, तो दे ऑल्सो वर्क रियली हार्ड। तो वो ज्यादा अच्छे से आई थिंक पीजी के लिए पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं। आई थिंक दिस बिग myth, I totally understand that is definitely frustrating। आपको डाटा चाहिए तो please talk to the students who are already studying abroad. You want a data? Okay, talk to the students who are already studying abroad and don't ask them ki what is your point of view till now. Ask them, do you have the seniors who have cracked it, and then contact them. आपको डाटा चाहिए ना, just ask. After I complete my FMG, after I get cleared my FMG, I am an Indian licensing doctor. Why would I look behind and talk about, oh, what I was in Bangladesh, मैंने बांग्लादेश से ये किया? I would not talk about it. I won't give data to anyone, something like that. कहाँ से मिलेगा तुम्हें वो डाटा? The whole point was cracking FMG exam and getting my license in India. After it's done and dusted. I don't want to look behind. एग्जैक्टली, बट हमारे नीड एस्पिरेंट इस चीज को नहीं समझते। उनके दिमाग में बस यही है कि इनसे नीट नहीं निकला इसलिए बाहर चले गए, इन्हें कुछ नहीं आता, इनका पीजी वीजी कुछ नहीं नहीं आने है, वाला। ये we कॉमन have, बात है there is सबके so दिमाग much में। thing. And the weird part is there are many Indian private medical students who have gotten less marks than us and criticizing the people who are for studying MBBS abroad. Like तुम्हें अंदाजा भी है, there are students in abroad who had like 600 and 580 and 570 marks in the ट्रू। NEET, but they are studying in outside the India. And you who got the marks like 250 and 300, you are studying at private medical colleges in India, and you are comparing yourself with those people saying इनके बस की नहीं था इसलिए they are studying outside. Are you even capable of asking them this question? लोगों का ना समझ में नहीं आता, जो जहाँ जिस पे रहता है वहां पे, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज हो रहा है। गवर्नमेंट वाले You don't need प्राइवेट to को worry सुन रहे, about it. प्राइवेट वाले अब्रॉड को कर रहे हैं, अब्रॉड वाले बोल रहे ठीक है अभी एफएमजी देने दो फिर बात करेंगे। यही चल रहा But है। in the but in the end जो डॉक्टर्स की फिलहाल कंडीशन है इंडिया में, we really need to be a medical student and work like a doctor with each other, because I think when the doctors become a victim of some kind of scenarios, the normal person never asks, were you an FMG, were you from a private MBBS student, were you being a government medical student? They just see you a doctor and assault you. So I think we need to unite as a doctors, not as someone as an FMGs or an Indian government doctor or an Indian private doctor. I think this scenario has to be clarified as soon as possible, definitely. और रही बात FMGs की स्टडीज की, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी, देयर आर मेनी कंट्रीज अब FMG रीच, रेशो जो है वो बहुत खराब है और मैं इस चीज को मना भी नहीं करूंगी एज अ जनरल कम्युनिटी। ठीक है, आप लोगों की बात सही है। जैसे मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगी, जब आपके पेरेंट्स आपको घर पर नहीं देख रहे हैं, आप घर पर क्या कर रहे हो, वो 1 मंथ और 2 मंथ और 5 years, ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हो, आपने उस 5 साल को आजादी के साथ वेस्ट कर दिया, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट खराब आएगा। मैं ये नहीं मैंने अब पहले से बोला, हाँ सेंट्रल एशिया और अदर कंट्रीज में आपके ऊपर कॉलेजेस का प्रेशर नहीं होता है, आप पढ़ो ना पढ़ो, वो स्टूडेंट खुद चूज करते हैं वो 5 साल की फ्रीडम को एंजॉय करना एंड नॉट डूइंग द सेल्फ स्टडी, सो दैट्स हाउ देयर रिजल्ट गेट्स दिस वे। तो अगर वो 5 साल बैठ के अब तो भाई प्री प्लेडर से लेके सेरेबेलम और देयर मेनी थिंग्स अवेलेबल, उसके साथ जो 5 साल वहां पे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करके आ रहा है, हाउ यू कुड से उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बट ये है कि आपको मेजोरिटी के झुंड में से बनना है या उन कुछ लोगों में से बनना है जिन्होंने अपनी 5 साल जो है वेस्ट ना करके उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना ठीक समझा। तो दैट्स पर्सनली योर चॉइस। थैंक यू सो मच तुबा, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज यहाँ पे डिस्कस करी है, एंड आई होप कि जो मिथ मैं बस्ट करना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट बना रही हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, जो मेरा एक आइडिया था, मैं चीज क्रिएट करना चाह रही थी कि हर जगह के पॉइंट ऑफ व्यू जब कलेक्टिवली बच्चों के सामने आए तो वो ये सोच सके कि हम सबका एक कॉमन ओपिनियन है, जिसको मेहनत करना है, स्टडी करना है, दे विल गेट व्हाट दे वांट। बट जो स्टडी नहीं करते हैं वो 10 एक्सक्यूजेस क्रिएट करेंगे, पेपर टफ था, ऐसा था वैसा था, और एग्जाम नहीं निकालेंगे, और एग्जाम को ब्लेम करेंगे, टीचर को ब्लेम करेंगे, यूनिवर्सिटी को ब्लेम करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ये सारी चीजें बेटर है पढ़ाई करो और अपना अपना रिजल्ट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कहाँ से एमबीबीएस कर रहे हो, एट द एंड एमबीबीएस कर रहे हो, डिग्री है आपके पास, ये सारी चीजें मैटर करती है।
Thank you so much, Suba, for your time. Thank And you so much. प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तुबा भी एक मेडिकल कंटेंट क्रिएटर है, फिर मैं मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू हर Thank you चैनल so एज much. वेल। Thank you so much, Dr. Neetu ma'am. First of all, it's a really, I'm feeling glad that you asked me to be here with you and share my thoughts with you. And you are doing a great job. और आप बहुत hard work करते हैं. And you make videos so repeatedly. And I guess, please subscribe for her. She's a very nice human. Thank you so much, Neetu ma'am. थैंक यू सो मच, सुबह।